नमस्कार। मैं हूं आचार्य ए कुणाल। आज मैं आपको जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा अलग अलग, यानी दोनों आरंभ में मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा, ये जीवन रेखा और ये मस्तिष्क रेखा आरंभ में यानी शुरुआत में दोनों अलग अलग से उदय हुआ है। इन दोनों का संबंध एक नहीं है। जीवन रेखा अपने जगह से है और मस्तिष्क रेखा अपने जगह से है। आप देखे होंगे हाथ में कई लोगों का जीवन रेखा मस्तिष्क रेखा यहाँ पे तर्जनी के उंगली गुरु पर्वत और मंगल पर्वत के ऊपर दोनों ज्वाइंट होकर निकलते हैं। इन दोनों जुड़ा हुआ रहता है। जब जुड़ा हुआ रहता है तो उसका प्रभाव अलग होता है, और जब दोनों का मिलन नहीं अलग अलग होता है, बगैर जुड़ा हुआ होता है, मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा से थोड़ा सा उठ करके, माने थोड़ा सा हट करके उदय हो करके अपने जगह मंगल पर्वत पर चला गया है, तो जीवन रेखा अपनी जगह यानी गुरु पर्वत के नीचे से निकल करके और मणिबन तक चला आया है। यानी दोनों अपने अपने जगह से निकल करके चला गया है। तो मैं आज आपको इस मस्तिष्क रेखा के बारे में चर्चा करूंगा, जो मस्तिष्क रेखा ठीक जीवन रेखा का आरंभ समय उसी समय आरंभ हो करके और बुध पर्वत के निकट यानी मंगल और बुध के निकट जा रहा है, सोच जा रहा है। इस रेखा के बारे में, प्रभाव के बारे में आज बताऊंगा। प्रभाव यह है, कई हाथों में मस्तिष्क रेखा ज्वाइंट रहता है जीवन रेखा से, और कुछ हटकर अलग से आरंभ होती है, जैसे यह दिखाई दे रहा है। ऐसे व्यक्ति का चिंतन स्वतंत्र होता है। ये दूसरों के विचारों से प्रभावित नहीं होते। आपूर्ति पूर्ण साहस एवं आत्मविश्वास के साथ अपने महत्वपूर्ण कार्य का निर्णय स्वयं लेते हैं। जिस प्रकार से इस हाथ में आप देख रहे हैं रेखा, ये दोनों को मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा का उदय अलग अलग होकर के अपने अपने जगह गया है। यानी ऐसे जातक कोई भी निर्णय, किसी प्रकार का निर्णय स्वयं लेते हैं, जिसमें प्राय सफल होते हैं, जिसमें प्राय सफल भी होते हैं। ऐसा नहीं असफल होते हैं, सफल व्यक्ति कहलाते हैं। यदि जीवन रेखा एवं मस्तिष्क रेखा के बीच कुछ दूरी ज़्यादा न हो तो यह शुभ लक्षण ही है। ऐसे जातक विद्वान ही होते हैं। ऐसे जातक विद्वान होते हैं, गुणगामी होते हैं। व्यक्ति की हथेली कहीं जा सकती है। गुण ऐसे जातक का जीवन बड़ा ही गुणवान होते हैं। ऐसे जातक गुण से भरे होते हैं। जब भी जीवन रेखा से हट करके मस्तिष्क रेखा सोच निकलता हो, अपने पर्वत की ओर जाता हो, तो समझिए ऐसे जातक बड़ा ही गुणवान है, गुणवानी कहे जाएंगे, गुण से भरा हुआ व्यक्ति कहा जाएंगे। तो आज मैंने आपको मस्तिष्क रेखा के बारे में चर्चा किया। आगे और भी रेखा के बारे में चर्चा करूँगा। बहुत अच्छा शुभ मस्तिष्क रेखा के बारे में चर्चा किया। आज के लिए नमस्कार।